वेलकम टू बैक विवेकानंद अकेडमी। यूपीपीसीएस सी सेट की से चल रही 250 क्वेश्चन की, इसमें 21वां क्वेश्चन आपका ये है कि 60 व्यक्तियों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 व्यक्ति जो हैं समाचार पत्र एच पढ़ते हैं और 26 समाचार पत्र टी पढ़ते हैं और 26 समाचार पत्र आई पढ़ते हैं और 9 व्यक्ति दोनों को पढ़ते हैं। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं ऐसे। ये मान लो आपका डायग्राम एच है, एक आपका डायग्राम ये है और एक आपका डायग्राम ये है। ये आपका डायग्राम टी है और ये डायग्राम आपका आई है। सबसे पहले हम इसमें उन व्यक्तियों को लेंगे जो तीनों एक बार पढ़ते हैं। तीनों व्यक्ति हैं जो हैं तीनों एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर आकर तीन व्यक्ति जो हैं तीनों एक बार पढ़ते हैं। उसके बाद में हम इन व्यक्तियों को देखते हैं कि जो 9 व्यक्ति हैं दोनों समाचार पत्र हैं एच और आई, यानी कि एच और आई कितने पढ़ते हैं 9। इन 9 में ये 3 भी शामिल हैं, तो ये दोनों कौन से पढ़ते हैं 6। अब ये 6 व्यक्ति हैं जो दोनों एक बार पढ़ते हैं, थे 9 लेकिन 3 ये इसमें भी आगे जो 3 में भी शामिल है। उसके बाद में हम इनको देखते हैं जो 11 व्यक्ति हैं। ये 11 व्यक्ति समाचार एच और टी पढ़ते हैं, जो एच है और ये आपका टी है, 11 व्यक्ति पढ़ते हैं। 11 में ये 3 व्यक्ति भी शामिल है, 11 माइनस 3 तो इसे आप लिख दोगे ये 8 व्यक्ति हैं जो एच और टी अखबार पढ़ते हैं। उसके बाद में ये 8 व्यक्ति हैं, ये 8 व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं जो टी और आई, यानी कि ये टी और आई जो समाचार पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं 8 व्यक्ति। 8 में 3 ये पहले से ही हैं जो तीनों अखबार पढ़ते हैं, तो हम कह देंगे ये 5 व्यक्ति हैं जो ये तीनों अखबार पढ़ते हैं। अब 25 व्यक्ति जो हैं एच वाले हैं जो एच पढ़ते हैं, तो 25 वाला ये पूरा घेरा है हमारा। इस घेरे में कितने हैं, ये 8 और 3 11, 11 6 17 और 25 ये सारे थे, यानी कि 8 हो गए, 8 हो गए। 8 व्यक्ति ही हो गए। और जो ये टी वाला था, टी वाला 26 व्यक्ति था, तो 26 में से 8 और 3 11 और 15 16, 16 और 26 सारे हैं, यानी कि ये हो गए आपके 10 व्यक्ति। अब बात करते हैं इसकी आई वाले की। आई वाला भी 26 है, 26 6 3 9, 9 और 5 14 और 26 पढ़ते हैं, यानी कि ये 12 व्यक्ति ये पढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि जो व्यक्ति केवल एक बार पढ़ते हैं उनकी संख्या है, उनकी संख्या है जो अकेले पढ़ते हैं ये 8 प्लस 10 प्लस 12, यानी कि कुल व्यक्ति जो हैं 30 व्यक्ति हैं जो अकेले अखबार पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। ए बी सी किसी कार्य को 20 30 60 दिन में कर सकते हैं, तो उसके कंसेप्ट है ए बी सी। ये आप कर रहा है 20 दिन में और ये कर रहा है इस कार्य को 30 दिन में और ये कर रहा है इस कार्य को 60 दिन में। तो इनका हम लेते हैं लेस है, इनका लेस है हमने ले लिया 60, तो अब कह सकते हैं इस 20 से हमने 60 को डिवाइड करा, यानी कि 3 काम पर डे, 3 कार्य पर डे कर रहे, और ये कर रहा है आपका 2 कार्य पर डे और ये कर रहा है 1 कार्य पर डे। तो इन्होंने कहा कि कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, यदि उस कार्य को पूरा कितने दिन में कर लेगा, यदि वह प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी को कार्य मिले। तो पहले दिन तो ए ने करा कार्य जिसके द्वारा किया गया 3 यूनिट कार्य। दूसरे दिन भी ए ने ही कार्य किया जब 3 यूनिट कार्य किया गया। जैसे ही यहाँ तीसरा दिन आया तो फिर इन्होंने तीनों ने कार्य किया ए प्लस बी प्लस सी, तो इनकी यूनिट है 3 और 3 6 यूनिट कार्य इन्होंने उस दिन कर लिया। तो इस हिसाब से 3 दिन का जो कार्य है, 3 दिन का जो कार्य हुआ वो हुआ, यानी कि 6 यूनिट तो ये और 3 ये 6, यानी कि ये हुआ आपका
12 यूनिट कार्य 3 दिन में हो चुका। कुल कार्य जो है ये है 60। तो इस 60 को कितने से मल्टीप्लाई करिए हमने, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करिए। जब इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पंजे 15। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से कार्य कुल 15 दिन में पूर्ण हो जाएगा। 15 दिन में पूर्ण कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में प्रश्न आया। क्वेश्चन है FISH, इसको लिखा गया है CLPK। तो इसमें हुआ -3, इस वाले में हुआ +3, यानी कि 9वां लेटर है, ये छठा लेटर था, और ये S19वां लेटर है, और माइनस हमने कर लिया सर 3, और ये +3 करने के बाद ये बनेगा H, ये 11 लेटर बन 11। इसी प्रकार से हम इस वाले को ले लेंगे। ये हमने करा NOSE, तो इसमें हमने -3 बोला था, ये -3 के आगा इसमें, तो हम यहाँ लिखेंगे के, और यहाँ प्लस का करेंगे 3 प्लस का करेंगे यहाँ 15, ये आ जाएगा 18, यानी कि R, और यहाँ -3, ये आ जाएगा 16 पे P, और यहाँ पर आएगा प्लस का 3, यानी कि 5 + 3 8, 8 का आएगा ये H। तो ये लिख सकते हैं KRPH, पहले आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, ये क्वेश्चन है 2021 का ही, ये क्वेश्चन अभी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CSET में, PCS में। तो इसमें पूछा गया कि 1000 तो कर्मचारी हैं, कर्मचारी की संख्या इस प्रकार से उन्होंने दे दी, और जो साप्ताहिक जो वेतन मिले एक हफ्ते का, वो इस तरह से उन्होंने दे दिया। आपसे पूछा गया 125 रुपये से कम या 125 तक जो साप्ताहिक वेतन पाने वाले हैं उनका प्रतिशत आपको बताना। तो यहाँ से देख लो आप, 175 तक का है, 125 तक का है, तो यहाँ से आप उठा लो इसे 125 तक का, ये है 125 मिला, 125 तक कम, तो ये संख्या हो जाएंगी इनकी 40, 160, 300, 200, 500, 600, ये आ गया आपकी संख्या 660। कुल संख्या जो है इसमें कर्मचारियों की है 1000, और परसेंटेज की लगाया हमने 100, तीनों जीरो गई, आंसर मिला आपको 64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है, चक्रवर्ती ब्याज का है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए 2 वर्ष का एरिया है। मिश्र धन बटे मूलधन, इसमें लिखते हैं हम 1348.32 बटे 1200, ये दशमलव हटाओ, ये दशमलव के स्थान पे 2 जीरो और लगा दी, इसे डिवाइड करो, 12 से डिवाइड करो, 12 एकम 12, 1 4, 12 एकम 12, 2 28, 12 दूनी 24, 4 43, 12 तियो 36, 7 2, 12 6 72 बटे 10,000। ये 2 वर्ष का पूछा गया है, इनका वर्गमूल ले लो। इसका वर्गमूल 106 बटे, इसका वर्गमूल है 100, 2 जीरो कट जाएगी, तो हम कह सकते हैं ये हमारा मिश्र धन है और ये हमारा मूलधन है। हमें जो ब्याज प्राप्त हुआ
तो ब्याज कितना मिला, ये अंतरित तो ब्याज है, यानी कि 6 मिला कितने पे, 100 रुपये पे। और परसेंटेज के लिए लगाया हमने 100, तो आपका आंसर आ गया 6%। 6% ब्याज की दर रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। इसमें क्या था, त्रिभुज दे रखा था, त्रिभुज इस प्रकार था। इस प्रकार का त्रिभुज था। तो ये त्रिभुज दे रखा था। इस त्रिभुज में त्रिभुज की गणना करनी थी। तो इस प्रकार के ट्रायंगल में 300 मिल गया हमें यहाँ से, और 3 मिल जाएंगे इस वाले से, 1 2 और 1 ये पूरा 3, ऐसे 1 ये 2 पूरा 3, ऐसे यहाँ से 1 और 2 और 1 ये पूरा 3, तो यहाँ से मिल गया 3। और अब ये यहाँ से मिल जाएगा, हमें यहाँ से लिया ऐसे ऐसे, और फिर ये होगा 2 और 1 ये पूरा हो जाएगा 3। तो 3 मिले किससे, बड़े वाले से, ये हो गए 12। अब एक त्रिभुज ही हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ से एक ही होगा, और एक त्रिभुज होगा यहाँ से लेके और यहाँ से एक त्रिभुज ये होगा। 12 2 14। एक त्रिभुज ये होगा यहाँ से यहाँ तक का, और एक त्रिभुज होगा यहाँ से यहाँ तक का, एक ये होगा और एक ये होगा। 3 3 6 9 12 और 4 16 त्रिभुज बनेंगे इसमें। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की गिनती ऐसी संख्याएं हैं जिनमें न केवल 4 से पूर्णतः विभाजित है, बल्कि उनमें एक अंक 4 भी हो। तो बस इन्हें नोट ही करते हैं। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 74 80 84 88 92 96 100। लेकिन इसमें वही संख्या छांटनी है जिनमें एक अंक 4 भी है, एक अंक 4 भी है। सबसे पहले तो आपका ये है 1, उसके बाद में आपका ये है 24, उसके बाद में है आपका 40, उसके बाद में है 44, उसके बाद में है 48, उसके बाद में है 64, उसके बाद में है 84। ये संख्या है 1 2 3 4 5 6 1 7, यानी कि 7 संख्या ऐसी हैं जो 1 से 100 तक 4 से विभाजित है, उनके एक अंक 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या करना, एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में
ऑप्शन के जरिए करेंगे। ऑप्शन के जरिए हम सबसे छोटा मान रख के देखेंगे सबसे पहले। तो ये दे रखा हम 3 और x का मान आप मान लो 3, इस वाले ऑप्शन से करो, यानी कि हमने अगर 3 मान लिया और प्लस आगा आपका 63, तो ये बनेगा आपका 66। और 66 को हम गुना करेंगे 3 से, 3 से 18 और 3 से 18 1 19 और प्लस ये वाला 640, तो ये होगा आपका 8, 9 4 13 का 3 का 1, 6 1 7 1 8, इसे करना 17 से डिवाइड, 17 चौका 68, 13 में तो 8 गए 5, यहाँ 15 और ये बचेगा आपका 58, तो 17 से डिवाइड नहीं होना, तो ये भी ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन ले जो ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या है, ये x 3x प्लस 63 और प्लस 640, तो x का मान हमने क्या लेना 7, तो हमने 7 लिया तो ये कितना 63 और प्लस 63, तो ये हो जाएगा 70, 3 गुना 70, ये वाला 70 होगा और प्लस में आएगा 640, 7 3 21, यानी कि ये होगा 210 और प्लस होगा 640, 4 5 और ये 85 885, तो 885 17 से डिवाइड है, यानी कि करेक्ट आंसर है आपका ये वाला। इस ऑप्शन के जरिए इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका ये दिया कि यदि किसी कूट भाषा में इसे इतना लिखा जाता है और इसको ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें क्या है, अंकों का ही फेर है, और इसे देखना है एक्सेप्ट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ देखो आपको पी को यहाँ से लिखा PAINT, इसे आपने लिखा है 7 4 1 2 और 8, ठीक। और दूसरे वाले को लिखा आपने EXCEL, इसे लिखा आपने 9, इसे लिखा आपने 3, इसे लिखा आपने 5, के बाद में 9, के बाद में होगा 6। तो बस अब आपको ये लिखना है यहाँ पे इसका एक्सेप्ट का ACCEP और ये लिखना आपको T। देखो एक नीचे क्या लिखा, 4 लिखा, ये रहा, एक के साथ में है 4, तो एक नीचे लिख दो आप 4। सी को देखो क्या लिखा, सी को लिख रखा आपने 5, तो ये बना दो 5। अब ई को क्या लिख रखा आपने, लिख रखा 9, तो ई के नीचे लिखा 9, और पी का लिखा आपने यहाँ से 7, इसे लिख लिया हमने 7, और टी को हमने क्या लिखा, टी का लिखा हमने 8, ये लिख लिया हमने 8। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 45 59 58, 45 59 और 78, पहले क्वेश्चन इसका, पहले ऑप्शन इसका जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये भी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी 7 खंभे इस तरह के हैं, PQRS, PQRS TUV। तो ये कह रही है कि दो खंभों के बीच की दूरी 1 मीटर कम होती जाती है। पहले दो खंभों के P और Q के बीच की दूरी 10 है, तो पहले और खंभे अंतिम खंभे के बीच की दूरी आपको बतानी है। यानी कि यहाँ पे मान लो अगर यहाँ के बीच की दूरी 10 है, ये कह रहा कि यहाँ पे 9 होगी, यहाँ पर होगी आपकी 8, यहाँ पर होगी 7, यहाँ पर होगी 6 और आपका यहाँ पर होगी आपकी 5। तो उसने कहा कि यहाँ से लेके यहाँ यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो बस इन्हें प्लस कर लो सबको, ये आंसर है आपका। 10 9 19 20 27 27 और 13 40 और 5 45 आपका करेक्ट आंसर है। इस सीरीज की नेक्स्ट क्लास कल।